मैं फैक्ट्री काम करती थी, उधर कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ी किया मुझसे। कहते थे, कोई कहता था हमसे बात किया करो, कोई कहता था हमसे दोस्ती कर लो। हम मजबूर है, ठीक है ना, आप हमें ना छेड़ा करें। फिर जब ब्रेक होती थी फिर वो छेड़छाड़ी करते थे, तो मैंने मैनेजर को बताया, उसने हमारी बात का यकीन नहीं किया। लड़कों के पीछे लग के मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया। मैंने बहुत कहा है कि मेरी अम्मी बीमार है, कैंसर की मरीज़ है, तो मैंने उसके लिए कुछ लेके जाना है, हमें ना निकाले, तो उन्होंने हमें निकाल दिया। ये हमारा कोई साथ भी नहीं देता, भाई बहन सब छोड़ गए हैं। अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया, मेरी अम्मी के सिवा कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। मेरे साथ एक ख़तून मौजूद हैं। इनकी माँ बीमार थी, इनकी माँ कैंसर की मर्ज़ में मुब्तला है जो कि आखिरी स्टेज में है। उनको अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। ये बहन एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती हैं और वहाँ पे इनको हरासा किया जाता है कुछ लड़कों की जानिब से। वो लड़के इनको तंग करते हैं तो ये शिकायत लगाती है अपने मैनेजर को। वो मैनेजर कोई एक्शन लेने की बजाय इसको कंपनी से निकाल देता है। वो कहता है कि ये वजह है इस चीज़ की कि वहाँ पे माहौल ख़राब कर रही है फैक्ट्री का। बाकी का मामला इसी से जानते हैं, किन हालात से ये गुजर रही है। अभी भी इस लड़की के आंखों से आंसू नहीं रुकने पा रहे। बहन मुझे बताओ कि क्या मामला था, क्या वजह बनी फैक्ट्री से निकालने की? भाई मैं फैक्ट्री काम करती थी, उधर कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ी किया मुझसे, तो मैंने मैनेजर को बताया, उसने हमारी बात का यकीन नहीं किया। लड़कों के पीछे लग के मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया। कितना अरसा हो गया था वहाँ काम करते? 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए थे। 10 साल के बाद ऐसे कौन से लड़के, नए लड़के थे कोई? जी, नए लड़के थे, अच्छा। उन लोगों ने छेड़छाड़ी की। क्यों करते थे छेड़छाड़ी? पता नहीं क्यों करते थे, ये कहते थे, कोई कहता था हमसे बात किया करो, कोई कहता था हमसे दोस्ती कर लो। मैंने कहा भाई हम मजबूर है, ठीक है ना, आप हमें ना छेड़ा करें। फिर जब ब्रेक होती थी फिर वो छेड़छाड़ी करते थे, तो मैंने मैनेजर को बता दिया। मैनेजर ने कहा है, लड़कों ने कहा है कि हमने तो छेड़छाड़ी की नहीं, ये झूठ बोल रही है। तो इसीलिए मैनेजर ने उसकी बात मान के मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया। आप पर इल्ज़ाम लगा दिया हाँ उन्होंने? जी, हम पे इल्ज़ाम लगा दिया। आपने रिक्वेस्ट नहीं की, मिन्नतें नहीं की मैनेजर की कि ना निकालो, मैं मजबूर हूँ? मैंने बहुत कहा है कि मेरी अम्मी बीमार है, कैंसर की मरीज़ है, तो मैंने उसके लिए कुछ लेके जाना है, हमें ना निकाले, तो उन्होंने हमें निकाल दिया। कैसे दवाइयों के अखराजात पूरे कर रही हो? कितनी पे लेती थी फैक्ट्री से? वो ठेका था, कभी 10 निकल आती थी, कभी 20 निकल आती थी, बस इससे ज़्यादा नहीं निकलती थी। वो तो सारे माँ के बीमारी पे लग जाते होंगे। हाँ जी, अभी तो सारे बीमारी पे लग जाते थे, तो अभी तो 5 माह हो गए, हमने मकान का किराया भी नहीं दिया, तो मालिक मकान कहता बेटा हमें मकान खाली कर दो। कैसे घर का सर्कल चला रही हो, कैसे घर के अखराजात पूरे कर रही हो? बस मजबूर हैं, क्या करें, इसलिए तो आज फैक्ट्री से भी निकाल दिया। हमारा कोई साथ भी नहीं देता, भाई बहन सब छोड़ गए हैं। कोई नहीं है साथ? नहीं, कितने भाई थे, कितने बहन? 3 बहनें और 3 भाई और 1 बहन। आपकी शादी भी नहीं हुई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। क्या वजह, क्यों नहीं हो पाई अभी मैंने तक? नहीं ना करनी, मेरी अम्मी बीमार है ना, तो इसीलिए। क्योंकि मेरी बड़ी बहन का शोहर कहता है कि तुमने अपनी अम्मी को नहीं रखना, अगर अपनी अम्मी को रखना है तो आप भी जाए, तो इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रही, कहीं मेरा शोहर भी ना कहे कि तुम अपनी अम्मी को छोड़ दो। तो अभी क्या सोचा है, आगे क्या करोगी, कैसे माँ का इलाज करवाओ? बस ये तो सोच सोच के टेंशन हो रही है कि घर जाऊंगी क्या लेके जाऊंगी, ना जूस के लिए पैसे हैं ना खाने के लिए। माँ को डेली दवाई भी देनी पड़ती है, जूस भी पिलाना पड़ता है। आज जूस ही पिलाना पड़ता है, रोज़ की दवाई है अम्मी की। अभी घर कैसे जाओगे? बस यही तो कह रही हूँ कि घर की कैसे जाऊँ। अम्मी ने कहना बेटा हमारे लिए क्या लाई हो, क्योंकि पहले भी एक बार ये वाक़या हुआ है, पहले भी एक बार मैं घर गई थी, मेरी अम्मी बेहोश हो पड़ी थी, मैंने हिलाया, अम्मी नहीं हिली, तो मेरे पास इतना कुछ भी नहीं था कि मैं अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाऊँ, कुछ भी नहीं था। आज फिर वही वाक़या याद आ रहा है मुझे, कहीं मैं फिर जाऊँगी मेरी अम्मी को कुछ हो ना जाए। अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया, मेरी अम्मी के सिवा कोई भी नहीं है। आपने जान लिया इस खातून का वाक़या, कि इसके साथ क्या हुआ है और किन हालात से गुज़र रही है, कितनी गुर्बत छाई हुई है। अभी भी वो ज़ारो कतार रो रही है, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, इसी वजह से कि वो माँ के लिए घर जाएगी तो माँ के लिए क्या लेकर जाएगी।
माँ बैठी होगी कि मेरी बेटी आएगी, मेरे लिए दवाई लेकर आएगी, मेरे लिए जूस लेकर आएगी, मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आएगी, लेकिन ये नहीं पता माँ को कि बेटी बेचारी बेरोज़गार हो गई है, उसके पास अब कमाने के लिए कुछ नहीं रहा। मैं इस बहन का इसके कहने पे नहीं, मैं अपनी रज़ामंदी से नीचे स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, नंबर चला रहा हूँ, उस पे आप रब्ता करके इस बहन की मदद कर सकते हैं। जितनी मदद हो सके, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, इस महीने में रहमतें समेटिए, बरकतें समेटिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को बांटिए जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है। जो आपकी ख्वाहिशात थी, अगर उससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने आपको अता कर दी है तो वो गरीबों में बांटें, गरीबों को दें, ताकि गरीब भी पुरसकून ज़िंदगी बसर कर सकें। नीचे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर रब्ता करके आप इनकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।